गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग 10 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को जनहितकारी बनाने के लिए किस नाम का शुभांकर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उदय। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को जनहितकारी बनाने के लिए उदय नाम का शुभांकर लॉन्च किया है। बाकी दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उदय नाम का शुभांकर लॉन्च किया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तमिलनाडु। तो भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, 9 जनवरी को मनाया जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वैश्विक भारतीय योगदान की मान्यता। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस बार 9 जनवरी 2026 को जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक भारतीय योगदान को मान्यता देना। बाकी इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी दिन को दोस्तों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। बाकी प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीयों के योगदान को सम्मान देना होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला जैव अनुकूल या बायो हैप्पी जिला कौन सा बनने जा रहा है या कौन बना है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केई पान्योर। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला जैव अनुकूल या बायो हैप्पी जिला बना है दोस्तों केई पेन्योर, जो कि है अरुणाचल प्रदेश का एक जिला। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बेंगलुरु। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2025 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है बेंगलुरु को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, मिशन सुदर्शन चक्र क्या है। तो मिशन सुदर्शन चक्र दोस्तों एक ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 या AITE 2026 का पहला चरण कहां से शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है थंथाई पेरियार। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि AITE 2026 का पहला चरण दोस्तों स्टार्ट हुआ है थंथाई पेरियार से। बाकी इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि
तमिलनाडु के थंथाई पेरियार अभ्यारण्य से AITE या ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2026 की शुरुआत हुई दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कालपेट्टा। और ये कालपेट्टा है दोस्तों केरल की एक जिला अदालत। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है कालपेट्टा में और ये स्थित है केरल राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, RBI ने किस फिनटेक स्टार्टअप को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है स्काईडू। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चित ओरेस्निक क्या है? तो ओरेस्निक दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि है रसिया की। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चित ओरेस्निक एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि है रसिया की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, AERB इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो AERB या जिसे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कहा जाता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है AK बालसुब्रमणियन। तो AERB या एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं AK बालसुब्रमणियन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑस्कर 2026 की पात्रता सूची में शामिल दशावतार किस भाषा की फिल्म है? तो ऑस्कर 2026 की पात्रता सूची में शामिल दशावतार यह दोस्तों एक मराठी भाषा की फिल्म है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भारत मंडप। तो 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ये दोस्तों भारत मंडप में आयोजित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत ने वायु प्रदूषण निगरानी उपकरणों हेतु किस प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है NESL। बाकी यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि NESL या नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी इसकी स्थापना की गई है दोस्तों नई दिल्ली में। और NESL भारत के लिए विशेष वायु प्रदूषण निगरानी प्रणालियों की जांच और प्रमाणन करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में V2V तकनीकी कब लागू करने की योजना है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 2026। तो भारत में V2V तकनीकी लागू करने की योजना दोस्तों 2026 में बनाई गई है। बाकी इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि V2V तकनीकी या टेक्निक एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें गाड़ियां आपस में सीधे बात करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाती हैं। और इसमें दोस्तों बिना इंटरनेट के अपनी लोकेशन, स्पीड और ब्रेक लगाने जैसी जानकारी शेयर की जाती है एक दूसरे से, जिससे ड्राइवर को कोहरे या अचानक ब्रेक लगने की तुरंत अलर्ट मिलता है और हादसे जैसे पीछे से जो टक्कर हो जाती है उसको रोका जा सकता है इस V2V टेक्निक के द्वारा। और भारत सरकार इस V2V टेक्निक को दोस्तों 2026 के अंत तक नई गाड़ियों में लागू करने की योजना
बना रही है। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग V2V टेक्निक से ध्यान में रखिएगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा 2026 के अंत में तक लागू कर दी जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय आईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली या NIDMS का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय आईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली, इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों मनेसर हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि NIDMS या नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, या इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली, इसका दोस्तों उद्घाटन हुआ मनेसर हरियाणा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया क्लाउड 9 क्या है? तो क्लाउड 9 दोस्तों एक डार्क मैटर बादल या डार्क मैटर क्लाउड है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्लाउड 9 नासा के हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है और यह एक ताराविहीन डार्क मैटर संरचना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारतीय सेना की भैरव फोर्स किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ड्रोन वॉरफेयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग या MOU किया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भूटान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाला बल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भैरव बल, जिसमें दोस्तों 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर शामिल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि AERB का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसके बाद आप लोग स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में दुधवा बांध किस नदी पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में दुधवा बांध ये दोस्तों स्थित है नर्मदा नदी पर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन सा संगठन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF। तो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण ये दोस्तों रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, फुगड़ी लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो फुगड़ी लोक नृत्य का संबंध ये है दोस्तों भारत के गोवा राज्य से संबंधित, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, तालिन किस देश की राजधानी है? तो तालिन दोस्तों ये राजधानी है एस्टोनिया की, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंडिया 2017 ईयर बुक पुस्तक के लेखक
कौन है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राजीव महर्षि। तो इंडिया 2017 ईयर बुक, इस पुस्तक के लेखक हैं राजीव महर्षि जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है दोस्तों लंदन, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ या IWF का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बुडापेस्ट, हंगरी। तो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय स्थित है दोस्तों बुडापेस्ट, हंगरी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है दोस्तों भारत के मेघालय राज्य में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अद्भुत प्राकृतिक पवित्र स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मुंगेली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, धीरूभाई अंबानी पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धीरूभाई अंबानी पार्क ये दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या MIGA या इसी को कहा जाता है दोस्तों मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वाशिंगटन DC। तो बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या MIGA या मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन DC, अमेरिका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्राग किस देश की राजधानी है? तो प्राग दोस्तों ये राजधानी है चेक गणराज्य की। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, इम्परफेक्ट या अपूर्ण किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संजय मांजरेकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें है डोंग किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो डोंग ये आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों वियतनाम की, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और इस क्लास की PDF दोस्तों हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। थैंक यू।